नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 हम कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 से पहले दिए हुए आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, राइट। और कौन सा मैथड सीखेंगे? नया मैथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मैथड, राइट। तो लास्ट वीडियो में जब हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी तो मैंने आपसे बोला था कि एक बार आप चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में जो हमने फैक्टराइजेशन मैथड सीखा था या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मैथड सीखा था, उस मैथड को आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वही सेम मैथड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो होप सो कि आपने वो मैथड रिवाइज कर लिया है, राइट। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी कि जिससे आपको फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर्स सोचने नहीं पड़ेंगे कि फैक्टर्स कैसे बने, ठीक है। आप सबसे पहले हम सिंपल मैथड सीखेंगे, देन मैं आपको साइड बाय साइड एक ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक की हेल्प से आप बिना सोचे सिर्फ लिख करके आप अपने फैक्टर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो देखो क्या बोला है उन्होंने, फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई है कि जब हम सेकंड चैप्टर करते हैं तो हम इस चीज़ को पॉलिनोमियल्स के केस में क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। थर्ड चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो हमने इस चीज़ को सॉल्यूशन बोला था। फोर्थ चैप्टर में हम इस चीज़ को अब क्या बोलते हैं? रूट्स निकालना। काम हमें वही करना है, बेसिकली हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स की, तीनों ही चैप्टर्स में, राइट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3 लिखेंगे। सबसे पहले अपना सॉल्यूशन नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है जी। सो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2x² - 5x + 3 = 0, ठीक है। उसके बाद आप अपने मेथड का नाम मेंशन करेंगे, जैसे हम पहले दोनों चैप्टर्स में, सेकंड और थर्ड चैप्टर में हम करते थे कि हम अपना मेथड का नाम मेंशन करते हैं कि हम किस मेथड से जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो किस मेथड से करने वाले हैं? फैक्टराइजेशन मैथड से, राइट। तो फैक्टराइजेशन मैथड का रूल क्या कहता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज़ को करना है मल्टीप्लाई, 2 × 3। तो आंसर कितना आया हमारे पास? 6 आया, ठीक है। और ये मिडल वाली वैल्यू विद साइन कंसिडर करनी है आपने। विद साइन ये मिडल की वैल्यू कितनी है आपकी? -5, राइट। सो आपको इस 6 के, जो ये मल्टीप्लाई करके आया ना 6, इन दोनों नंबर्स को, इस 6 के ऐसे 2 पार्ट्स बनाने हैं, ऐसे 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है, 2 नंबर्स बनाने हैं कि जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो आपके पास क्या आए? 6 आए, बट प्लस या माइनस करके आपके पास क्या आए? आंसर -5 आए। ध्यान रखना यहाँ पे 5 नहीं, स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं। नंबर क्या है हमारा? -5 आए, ठीक है। तो अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन अगर आप 2 और 3 को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। जबकि आपको क्या चाहिए यहाँ पे? -5। अब -5 कैसे आ सकता है? अगर ये दोनों ही नंबर्स मेरे किसके हों? माइनस के हों, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। चेकआउट करो कि दोनों नंबर्स को माइनस करने पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन तो चेंज नहीं हो गया कहीं? -2 × -3, तब भी आंसर क्या आएगा हमारा? प्लस का 6 आएगा, राइट। सो अब हमें क्या करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में? जो ये मिडल वाला पार्ट है ना, -5x, इसको ख़त्म करके इसको हटा देना है, ठीक है। इसको भूल जाओ आप कि ये है ही नहीं अब क्वेश्चन में। इसकी जगह कौन सी 2 वैल्यूज़ आएंगी? ये 2 नई वैल्यूज़ आएंगी, -2x और -3x, बट बाकी स्टेटमेंट हमारी रहने वाली है एज इट इज़। समझ आया? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन मिडल वाला पार्ट लिखेंगे। ये वाला नंबर ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, ऐसे 2 पार्ट्स में कि इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर आए, बट प्लस या माइनस करके हमारे पास मिडल वाली टर्म है, राइट। तो इसके बाद क्या करते थे हम? उसी स्टेप पे मूव ऑन करेंगे अब फैक्टराइजेशन मैथड के, कि क्या करते थे? पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से। अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 2x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? देखो 2 भी बाहर लिख दिया, x भी बाहर लिख दिया। इसकी पावर 2 है, 2x है यहाँ पे, 1x हम ले चुके हैं, तो बच कितने x गए? 1x बच गया। इसी तरह से यहाँ से 2x पूरा बाहर लिख चुके हैं। जब पूरी चीज़ बाहर कॉमन लिख देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है? सिर्फ 1। नाउ इन दोनों में से, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3। जब यहाँ माइनस साइन होता है तो माइनस लिखते हैं, जब प्लस होता है तो प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? खाली x। अब यहाँ का भी साइन चेंज होता था। अगर हमने यहाँ बाहर माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि साइन हमारे चेंज हो जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ये प्लस की है तो यहाँ किसकी आएगी, ये माइनस की। अगर माइनस की होती टर्म तो किसकी आती यहाँ पर, प्लस की। फिर से वही रूल कि 3 पूरा हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया हमारा, सिंपली 1 बच गया। देन एक और बार हम कॉमन निकालेंगे। देखो हमारे पास एक और बार क्या टर्म कॉमन आ रही है, इसमें से और इसमें से। x-1 इसके साथ भी है, x-1 इसके साथ भी है, तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, x-1। एंड इसके साथ आगे क्या लिखा है, 2x, इसके साथ क्या लिखा है, -3। दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ अब क्या करते थे हम उस फैक्टराइजेशन मेथड में, जब पॉलिनोमियल्स में किया था हमने, एक बार x-1 को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, एक बार 2x-3 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। ये इधर माइनस का 1 है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 3/2। तो रूट्स क्या आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के, 2 रूट्स जो आए हमारे पास वो आए, दैट रूट इज इक्वल टू 1 एंड 3/2। सो आप अपना आंसर क्या लिखेंगे, दैट आंसर रूट्स आर 1, 3/2। ठीक है जी, समझ में आई बात। सो इसके बाद अगर हम बात करें अपनी ट्रिक की, ठीक है, कि आप डायरेक्टली कैसे सोच सकते हैं कि यही 2 नंबर्स हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो वही है, ये तो सिंपल है कि 2 × 3 करना है आपने। 2 × 3 कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। और बीच वाली वैल्यू कितनी है हमारी, -5। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने अपनी रफ वर्क में लिख लेनी है, ठीक है। देन आपने सोचना है कि जो 6 है वो 6 के हमारे मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमारे पास 1,6 है, 2,3 है, ये सारे क्या हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं, राइट। 6 के मल्टीपल्स और कोई भी नहीं हो सकते। इसके अपोजिट हो सकते हैं 3,2, 6,1, बट वो तो सेम ही है ना, उसका हमारा कोई यूज़ है नहीं, राइट। 6 के मल्टीपल सोचना भी आसान है, ठीक है। अब हमारा रूल क्या कहता है कि इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए, -5। तो चेक कर लेते हैं कि इन दोनों नंबर्स को अगर मैं प्लस करूंगी तो आंसर आएगा 7, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को अगर मैं माइनस करूंगी तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही इन दोनों नंबर्स को अगर मैं प्लस करूंगी तो आंसर आएगा मेरे पास 5, और अगर मैं माइनस करूंगी तो 3 - 2 कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा, ठीक है। वैल्यूज से आपको 5 तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको किसका 5 चाहिए, माइनस का 5। तो माइनस के 5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, -6। बट आपको क्या चाहिए यहाँ पे, +6 चाहिए, राइट। सो इस वाले पेयर को देखते हैं अब इसी तरह से। अगर -2 और -3 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, -5। बट अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, +6 मिलेगा। सो दैट्स वाई आपका जो पेयर बनेगा वो आपका यही वाला पेयर बनेगा। देखो अभी आपको फर्स्ट टाइम समझने में मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस मेथड से बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। करना क्या है, सबसे पहले सिर्फ आपको इसके मल्टीपल्स लिखने हैं जितने भी हैं। देन आपने एक बार उसको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ये हमारा थोड़ा अलग केस बन गया कि जिसमें दोनों ही केसेस में हमको 5 आंसर मिला। बट ज़्यादातर चांसेस होंगे कि आपको जो केस बनेगा उसमें आपको सिर्फ एक ही केस में वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, ठीक है। तो आपको बस उन्हीं दोनों नंबर्स को चेकआउट करना है, साइन चेक करके कि कौन सा साइन आपके क्वेश्चन के साथ वैलिड है, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं, हमने रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस 6x² - x - 2 = 0, ठीक है। क्योंकि अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड सीख रहे हैं तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करने वाले हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम अपना ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करें, ठीक है जी। तो अब देखो सबसे पहला रूल क्या है, आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नहीं करना, आप ध्यान रखना क्या वैल्यू है आपकी, -2। तो आपको क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो आपका आंसर कितना आ रहा है,
12 और बीच वाली वैल्यू क्या है, ये मैंने आपको बहुत बार समझाई हुई है कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, जबकि कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या है, 1 है। सो यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 1। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाए, 12 आ जाए, और प्लस माइनस करके कितना आ जाए, 1 आ जाए, राइट। तो अपने माइंड में सोचना शुरू करो कि 12 जो है वो किस किस का मल्टीपल है, 1, 12 है, ठीक है, 2, 6 है, 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है, बस और तो कुछ नहीं होता। वो होता है 4 3 12 और 6 2 12, लेकिन ये नंबर्स तो हम कवर अप कर चुके हैं ना पहले, तो हमें इसके मल्टीपल्स हमने लिख लिए, ठीक है। मतलब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिल सकता है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी इन 3 में से किसी भी नंबर से सेटिस्फाई हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि प्लस माइनस करके आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करोगे तो क्या आएगा आंसर, 13 आएगा, प्लस करने पे माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 11, यानी कि ये पेयर तो हमारा हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, इन दोनों नंबर्स को अगर आप प्लस करोगे तो 8 आएगा, माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि ये भी हमारा पेयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करोगे तो 7 आएगा, माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हो सकता है कि ये हमारा पेयर बन जाए। इसके लिए हमें क्या सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा, साइंस कौन से यूज़ करें, क्योंकि हमें चाहिए माइनस का 1, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या किया है, 4 - 3 आंसर कितना मिला है हमें, 1। लेकिन यहाँ आंसर -1 कब होगा, जब बड़ी स्टेटमेंट के साथ माइनस का साइन हो और यहाँ पे क्या हो, प्लस का साइन, क्योंकि करना तो हमने माइनस ही है ना, इसलिए दोनों के अपोजिट साइंस लेने पड़ेंगे। इसका माइनस लिया क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट, क्योंकि आंसर मुझे माइनस में चाहिए, इसलिए बड़ी स्टेटमेंट के साथ किसका साइन आना चाहिए था, माइनस का। सो चेकआउट करते हैं कि क्या इन साइंस के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल भी फॉलो हो रहा है, मतलब हमें आंसर -12 भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना मिला, -12, यानी कि ये पेयर हमारा सही है। इस पूरे -x को भूल जाओ कि ये पूरा -x आपके पास पड़ा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखो, -4x और प्लस का 3x, और बाकी स्टेटमेंट हमारी ऐसे की ऐसे, ठीक है। क्योंकि इसी मैथड को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जो मिडल टर्म है उसको हमने स्प्लिट करना है, तोड़ना है, राइट। सो इसके बाद क्या करते हैं हम, देखो अपने पिछले क्वेश्चन में पहले 2 पेयर्स में से कॉमन लेंगे, बाद के 2 पेयर्स में से कॉमन लेंगे, 2 टर्म्स में से। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 3 6x इंटू 4, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा, तो क्या आ गया, 3x - 2 = 0, ठीक है। और अगर आपको कॉमन लेना भी सीखना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं कि हमने कॉमन कैसे लेते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, फैक्टराइजेशन मेथड का, कि एक बार फिर से कॉमन लेना है। हर क्वेश्चन में हम यही स्टेप्स रिपीट करेंगे। तो इसमें से और इसमें से आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, 3x - 2 दिख रहा है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, राइट। सो ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पे क्या है प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का, कि 3x - 2 = 0 करना है एक बार हमको 2x + 1 = 0, एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल, एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल, राइट। सो क्या आ जाएगा यहाँ से, 3x = 2, सो दैट मीन्स x बराबर कितना आ गया, x = 2/3 आ गया। यहाँ पे ये 1 इधर प्लस में है, इधर जा कर के किसका हो जाएगा, माइनस का, देन x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। मैंने आपको अच्छे से ये लॉजिक समझाया हुआ है कि जब हमें वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ये रूल कभी भी चेंज नहीं होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना, जो भी प्लस माइनस में यहाँ पर टर्म लिखी है उसको आपने इधर शिफ्ट करना। देखो चाहे मैंने ये किया चाहे मैंने ये किया, पहले मैंने इस -2 को इस साइड शिफ्ट किया, राइट हैंड साइड, उसके बाद जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी उसको हम यहाँ पे नीचे कहाँ लिख देते हैं, डिवाइड, ठीक है। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आंसर रूट्स आर, ये चीज़ जरूर लिखनी है, रूट्स आर, ये वर्ड जरूर मेंशन करना है। रूट्स क्या आ गए हमारे, 2/3, -1/2। डन, आगे बढ़े अपने 5th एग्जाम्पल पर। नाउ अब हमारे पास क्या है, हमारा एग्जाम्पल नंबर
5। इसमें भी क्या करना है, वही रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वही सेम टू सेम स्टेप्स, आप चाहो तो अपना क्वेश्चन सामने रख करके देख सकते हो कि हमने क्या किया था, और हम वही सेम स्टेप्स यहाँ पर अब रिपीट करेंगे। सबसे पहले सिंस करके सेंटेंस लिखा, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा था हमने, नेक्स्ट हमने लिखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो वही काम हम अब यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखो याद करो क्या है नेक्स्ट स्टेप, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ध्यान रखना कि मैं सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूँ, बच्चे इस x और x स्क्वायर को भी ले लेते हैं, इसको हमने कभी भी नहीं छेड़ना, ठीक है। 3 चैप्टर्स किए हमने, पॉलिनोमियल्स, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, तीनों में से किसी भी चैप्टर में हमने एक्स स्क्वायर को कभी भी अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। सो 3 2s तक कितना आया, 3 इंटू 2 कितना आंसर आया हमारा 6। अब दोनों प्लस के हैं तो इसलिए आंसर भी प्लस में आया। उसके बाद जो ये मिडल वाला पार्ट है, ये मिडल वाला पार्ट कितना है हमारा, माइनस का 2√6 है, ठीक है जी, समझ आई बात। अब देखो, अब जो 6 है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि आपकी टर्म जो है वो रूट में है, ठीक है। तो अगर आप इसके सिंपल नंबर्स बनाओगे जैसे हम अभी बना रहे थे, तो इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करके कभी भी आपका आंसर रूट में नहीं आने वाला। तो इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कुछ कि √6 आपके पास कैसे आ सकता है, √6 इंटू √6 करेंगे तो भी आपके पास क्या आ सकता है, प्लस का √6 आ सकता है, ठीक है। और किसी भी केस में आपके पास 6 नहीं आ सकता। रूट की टर्म्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिखूं √2 इंटू √3 तो वो भी आपका क्या बनेगा, √6 बनेगा। जबकि आपको क्या चाहिए कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आए, 6 आए, ठीक है। तो यानी कि फिक्स हो गया कि आपके यही 2 पेयर्स बनेंगे, √6 और √6। बट अब आपको देखना है कि √6 और √6 के साथ आप कौन सा साइन लगाओ कि आंसर आपका माइनस का 2√6 है। जब आंसर माइनस में है तो यानी कि दोनों टर्म्स के साथ क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम हैं। अगर दोनों अलग अलग होती तब हम बड़ी स्टेटमेंट के साथ माइनस साइन लगाते, छोटी के साथ प्लस साइन लगाते। जब दोनों सेम होती हैं तो हमें दोनों के साथ सेम साइन यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो बस हो गया सिंप्लीफाई। जब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे, मतलब -√6 और -√6 करोगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 2√6 आएगा। तो आपको 2 नंबर्स मिल गए, पुट कर दो यहाँ पर। किसको छोड़ना है अब आपने, अब आप किसको भूल जाओगे यहाँ पे, इस 2√6 को आप पूरे को विद x आप इस पूरे को क्या कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। और यहाँ पर क्या लिखोगे इसकी जगह पे, माइनस का √6x और माइनस का √6x, देन +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी आपकी हैबिट ये बन जाएगी जब आप अपनी कैलकुलेशंस को करना स्टार्ट करोगे कि ये नंबर्स हमको कैसे फाइंड आउट करना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है हमने, ठीक है। अब रूट के केस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट के केस में हम कॉमन कैसे निकालें। देखो 3x² को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू x लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को लिख सकते हो ना √3 इंटू √3। ऐसे ही √6x को भी क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 इंटू x लिख सकते हैं, ठीक है। रूट में क्यों तोड़ा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पूरा रूट में चल रहा था, राइट। सो देखो क्या कॉमन है, इसके पास भी √3 पड़ा है, इसके पास भी x पड़ा है, तो यानी कि हमारे पास कॉमन पार्ट क्या आ गया, √3x कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, यहाँ से ऊपर वाली टर्म में √3x माइनस का साइन, और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, √2 बच गया। अंडरस्टूड, समझ आया। मैंने क्या किया, अपने टर्म्स को रूट के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, सो दैट कि मैं इजीली कॉमन निकाल सकूं, राइट। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ माइनस है तो आप भी किसका साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का लगा दिया। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से कैसे कॉमन निकाल सकते हो, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 इंटू x, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2। मेरी बात, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ गया √2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, इस वाली पार्ट में से, पहले वाली में से क्या बचा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर √3 इंटू x, और साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस का क्यों आया, बताया हुआ है आपको कि जब हम माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस का था तो इसलिए माइनस का लगाया, माइनस का होता तो किसका लिखती,
प्लस का लिख दी। बच क्या गया यहाँ पे 2 वाले पार्ट में से क्या बच गया, खाली √2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, डन, समझ में आई बात। सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हमको क्या करना है, फिर से कॉमन निकालना है। एक बार हमने यहाँ से कॉमन निकालना है, एक बार हमने यहाँ से। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, जो चीज़ सेम मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब √3x - 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेम, ठीक है, सेम फैक्टर, सेम टर्म लिखी हुई है ना यहाँ पे। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं हम, बचा हुआ पार्ट, मतलब √3x और यहाँ से माइनस का √2, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। सो दोनों टर्म्स हमारी सेम है, सो दोनों से आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने का रूल क्या बताया अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, कि जो भी चीज़ एक्स्ट्रा लिखी है उसको आपने कहाँ शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड। ये माइनस की है तो राइट हैंड साइड जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। सेम काम यहाँ पर, √3x किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के। उसके बाद जो ये √3 लिखा है, ये √3 हमारा कहाँ जाने वाला है, डिवाइड में। सो यहाँ से क्या आ गया, दैट x इज इक्वल टू √2/√3। ठीक है, समझ आया कैसे कैसे किया। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आंसर रूट्स आर √2/3, √2/3। तो आपने 2 बार लिखना है ये रूट्स, ठीक है। क्योंकि जैसे पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में आपको मैंने समझाया था कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। सेम काम क्वाड्रेटिक में, कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही हमारे रूट्स होंगे। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, राइट। बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 6 पर। ओके, सो हमारा लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल इन द सेक्शन 4.1। जिसमें देखो सेक्शन 4.1 जो है आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पेज नंबर 38 पर जा कर के अगर आप वहाँ पर पढ़ेंगे उस पैराग्राफ को, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वहाँ पर आपकी कुछ इस टाइप से बन रही है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, इसके डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ निकालनी है। कितने सारे क्वेश्चंस किए आपने सेकंड और थर्ड चैप्टर में। जब आपने वैल्यूज़ निकालनी तो मतलब आपको क्या निकालना है, एक्स और एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि अभी बताया रूट्स 2 आते हैं, तो 2 वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, यहाँ से कुछ भी आ सकती है 2 वैल्यूज़। तो एक हमारी क्या हो जाएगी लेंथ और एक हमारी क्या हो जाएगी ब्रेथ। तो वही हमें डायमेंशंस निकालनी है। सेम काम हम पहले 2 चैप्टर्स में करते थे, सेम अब हम यहाँ पर करेंगे। तो ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है, सिंस 2x² + x - 300 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप ये है, राइट। देन सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम अपना ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड का फर्स्ट रूल क्या कहता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, -300 से, मतलब आंसर कितना आएगा, -600 आएगा। और बीच के टर्म क्या है, बीच की टर्म कोफिशिएंट नहीं लिखा तो चुप करके यहाँ पर 1 लगा दो। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया आंसर, यानी कि 1। तो बीच की टर्म कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई। अब 600 सोच के देखो कि 600 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं। 1,600 है, 600 2 के टेबल पर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल पर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 के टेबल पर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन 5 के टेबल पर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, देन 6 के टेबल पर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 100 आएगा, राइट। उसके बाद ये हमारे पास 8 के टेबल पर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये 10 के टेबल पर भी हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देन ये हमारा 12 के टेबल पर भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 12 के टेबल पर क्या आएगा, 12 5 60, ठीक है। उसके बाद हमारा ये किसके टेबल पर डिवाइड होगा, चेकआउट करके देखो। 15 के टेबल पर भी हमारा ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 15 4 16, इतने सारे बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ तक दे करके जाना है। आपको आंसर क्या चाहिए, -1 प्लस माइनस करके। क्या इनमें से कोई भी ऐसी टर्म है कि जिसको आप प्लस या माइनस करो तो आपको जो आंसर है वो क्या मिले,
1 मिले, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो थोड़ा और आगे बढ़ो, राइट। सो थोड़ा और आगे अगर आप अपनी कैलकुलेशन को लेकर के जाओगे तो 23 इज द 60, मतलब ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू पर जाने वाला है। तो यानी कि क्या हो गया हमारे पास 10, 24, 25, बस यहाँ पर आपको मिल गई अपनी टर्म। देख रहे हो कैसे प्लस करेंगे तो कुछ आएगा, इन दोनों नंबर्स को अगर प्लस करेंगे तो कुछ आएगा 49, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कई बार स्टूडेंट डायरेक्टली सोच लेते हैं क्या बनेंगे, कई बार नहीं सोच पाते, तो आप ये ट्रिक अप्लाई करके देख सकते हैं, राइट। सो 24 और 25 को माइनस करके आपको क्या मिल रहा है, 1। आपको किसका 1 चाहिए, प्लस का 1, तो 24 में से 25 माइनस कर दो, आंसर किसका आएगा, प्लस का 1। मतलब बड़ी स्टेटमेंट के साथ साइन किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, माइनस का 600। तो करके देखो कि 25 को अगर आप -24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यस बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, माइनस का 600 मिलेगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पार्ट को छोड़ के आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 2x² प्लस 2x² माइनस 24x प्लस 25x देन -300, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप कोई भी पहले लिख सकते हो, 24 लिखो पहले या 25 लिखो, उससे आपके आंसर पे कभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोनों में से किसी भी टर्म को आप पहले लिख सकते हो, किसी को भी आप बाद में लिख सकते हो, राइट। सो वो कॉमन लेने पे बाद में चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, फाइनल आंसर सेम आएगा। इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, ठीक है। अंदर क्या बच गया, x - 12 बच गया, राइट। देन इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, 25 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 25 कॉमन आएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ भी क्या बच जाएगा, 12, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, 300 है ना, 300 में से 25 कॉमन निकाला तो 300 को आपको 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो आपका क्वोशिएंट होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। कंप्लीट डिटेल में मैंने ये एक और वीडियो में समझाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसमें से और इसमें से दोनों में से हमने कॉमन निकालना है। तो दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, जो दोनों के साथ लिखी हुई है, मल्टीप्लाई हो रही है, x - 12 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो बाहर कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये आगे वाला पार्ट 2x और इधर से ये वाला पार्ट प्लस का 25, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल इक्वेट करो, एक बार इसको, मतलब x - 12 बराबर 0 करो और 2x + 25 बराबर 0 लिखो, ठीक है। फिर से वही चीज़, जब x की वैल्यू निकालनी है तो जो एक्स्ट्रा टर्म प्लस माइनस हो रही है उसको कहाँ शिफ्ट कर दो, राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। बट यहाँ पर क्या होगा, करना वही है, 25 प्लस का है तो इसको हमने उस साइड शिफ्ट करना है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। देन जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई वाला 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा जब राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। सो अब देखो, अब आपके पास क्या है, 2 डायमेंशंस आ गई, 12 और -25/2। क्या कभी भी कोई भी डायमेंशन आपकी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपके पास एक ही डायमेंशन मिली आपको, विच इज़ लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। अब ब्रेथ कैसे निकालें, ब्रेथ के लिए भी अगर आप उस सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, उन्होंने एक रिलेशन बताया हुआ है, दैट ब्रेथ इज इक्वल टू 2x प्लस, मतलब कि जो ब्रेथ है वो लेंथ के डबल से एक ज़्यादा है। तो बस अपनी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 12 आई है, 12 + 1 तो 2 12 तक कितना होगा, 24 + 1, दिस इज इक्वल टू 25 मीटर। आई समझ बात क्या करना है, ठीक है। सो लास्ट में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, दैट आंसर डायमेंशंस आर क्या है, डायमेंशंस हमारी 12 मीटर, 25 मीटर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। एंड इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।